यह कहानी है 2018 के नवंबर की। नवंबर अपने आप में कश्मीर घूमने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आप इस वीडियो में वो आगे आगे देखते रहेंगे। हम 3 दोस्त दिल्ली से कश्मीर घूमने पहुंचे थे। कश्मीर की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके हुए खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम तीनों अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर कुछ नया और दिलचस्प अनुभव करने की उम्मीद में थे। हम दिन भर कश्मीर की खूबसूरती में खोए रहे, लेकिन एक शाम डल झील के किनारे घूमते वक्त एक अनोखा ही अनुभव हमारे सामने निकल कर आया। हम तीनों जब झील के पास पहुंचे तो अचानक से दो कुछ 50-60 साल उम्र के आदमी हमें इशारा करके अपने शिकारा राइड की ऑफ़र दी हमें। उन्होंने कहा कि चलो बच्चों, चलोगे रात को शिकारा घूमने। अब हम लोगों का ऐसे तो मन नहीं था, ना ही हमारा बजट था। हम लोगों को पूछने में भी झिझक हो रही थी कि भाई दिन में जो 800-1000 रुपये का शिकारा होता है वो अभी कैसे ये लोग मानेंगे। हम लोगों ने उन्हें 200 रुपये में मना लिया और वो लोग भी खुशी खुशी मान गए। हमारे लिए एक बहुत ही सस्ता सौदा था। हम लोग हंसी मजाक में उन लोगों को कहने लगे कि देखो 200 रुपये में इनका ठंड की रात में क्वार्टर का इंतज़ाम हो गया। वे लोग हमें कश्मीरी गाना गाते हुए, गप्पे मारते हुए रात को झिलमिलाती रोशनी में एक मस्त सी राइड उन लोगों ने हमें करवाई। शिकारे में बैठते ही हल्की ठंडी हवा और डल झील के ठहरे हुए पानी में हम सबकी हंसी गूंजने लगी। यह झील जो कश्मीर का दिल मानी जाती है, अपनी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी। डल झील को कश्मीर का गहना भी कहा जाता है और ये सर्दियों में बर्फ़ की चादर ओढ़कर और भी अधिक जादुई लगने लगती है। लेकिन उस रात यह झील हमारे हंसी ठहाकों से और भी खास बन गई थी। शिकारे के दोनों आदमी हमें देखते हुए बोले, तुम लोग हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यहाँ के लोग अक्सर दुखों में डूबे रहते हैं, लेकिन तुम्हारी हंसी से तो लगता है ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। उनकी बातों में एक गहरी सादगी थी और हमें महसूस हुआ कि कश्मीर में सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। उनका व्यवहार बहुत खूबसूरत है। वापस आने से पहले शिकारे वाले दोनों आदमी हमसे पूछने लगे कि तुम लोग पहली बार कश्मीर आए हो, हाउस बोट में रुके या ना रुके। तब तक हम शिकारे से उतरकर किनारे पे आ चुके थे। ये बात एक आदमी भी सुन रहा था। हम लोगों ने उन शिकारे वालों को विदा किया और हंसते हुए कहा कि अरे कहाँ हम पे हाउस बोट में रुकने का पैसा है, हम तो जाएंगे कहीं ढूंढेंगे कोई सस्ता गेस्ट हाउस। इतने वो आदमी जो कि डल झील के किनारे बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था, वो हमें बोला कि आप लोग कश्मीर आए हो और अगर आप हाउस बोट में नहीं रुके तो ये ठीक नहीं है। हमने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जितने में आप लोग बाहर रहोगे उतने में मेरे साथ आज मैं तुम्हें हाउस बोट में रुकवाऊंगा, क्योंकि मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद हैं और तुम जैसे यंग लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। हम खुशी खुशी उस आदमी के साथ चल दिए। हमने उनकी मेहमान नवाजी को स्वीकार किया और उन्होंने हमें पूछा कि मेरे पास 2 हाउस बोट हैं, एक में टूरिस्ट, एक में मेरा परिवार रहते हैं। हमने कहा हम तो आपके परिवार के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बताया कि कश्मीर में जो हाउस बोट्स की लंबी परंपरा है वो अंग्रेजों के समय से इसका चलन है। वे कश्मीरी झीलों के ऊपर बनी नावों में रहते थे क्योंकि उन्हें यहाँ ज़मीन नहीं खरीदने की इजाज़त थी। हाउस बोट्स की खूबसूरती और उनका अनोखा अनुभव पर्यटकों को अपनी ओर खींचता ही है। यह कश्मीर की संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हाउस बोट में जैसे ही हम पहुँचे तो उन्होंने अपनी बेगम को कहा, जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, कि देखो मेरे साथ 3 बच्चे और आए हैं, इनके लिए भी खाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने तुरंत ही हमारे लिए गर्मा गर्म कहवा बनाया कश्मीरी, और उसके बाद में बहुत ही स्वादिष्ट लजीज खाना खिलाया। हम लोग उनसे ढेर सारी गप्पे मारकर सो गए। हाउस बोट में रात बिताने के बाद अगली सुबह हमें बढ़िया कश्मीरी कहवा और नाश्ते के साथ में सुबह का आनंद लेते हुए हम लोग बैठ गए। निकलने से पहले हमने उनसे पूछा कि तो अंकल बताइए कितने पैसे देने होंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरे लिए बच्चों जैसे हो और
मैं क्या ही पैसे की बात करूं, जितना आप लोगों को ठीक लगे, जितना आप लोगों को लगता है कि बाहर खर्चा होना था, बस उतना ही दे दो। हमने भी उनकी बात को मानते हुए उन्हें पैसे दिए और बहुत दिल से आभारी होकर के हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। कश्मीर के लोग अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि असली खूबसूरती झीलों और पहाड़ों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के खुशियाँ बांटते चलते हैं, भले सिचुएशन कैसी भी हो।